नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें हमने 4-5 ही बताया था, लेकिन आज हम आपको और ज्यादा उसमें बताने वाले हैं कि और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर कंपाउंड मिलता है तो उसको कैसे आप लोग उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, इस चीज को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, और यहाँ पे हम लोग एक एक चीजों को सीखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यहाँ पे आज आप इस चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे फिर यहाँ से देखने के बाद से दूसरे मतलब आपको वीडियो ना देखना पड़े। यहीं पे आपको हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आपका कंपाउंड है वो है CCl4। ठीक है ना। जो पहला आपका कंपाउंड है वो है CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोला जाता है। ठीक है। देखिए, ये इसमें होता क्या है, यानी म्यूचिंग शेयरिंग होता है। ठीक ना। क्या होता है इसमें? म्यूचिंग शेयरिंग होता है, यानी आपस में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक दूसरे से क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ठीक है। एक दूसरे से क्या करते हैं? इसमें शेयरिंग करते हैं। ठीक है। तो यहां पे चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं कार्बन, पहले देखिए जब भी इसको बनाइएगा आप, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कार्बन की संख्या को, ठीक ना, और कार्बन की संख्या आप देखिए, तो कार्बन की संख्या जब यहां पे देख लेंगे तो कार्बन की सबसे पहले देखिए, इसमें टोटल जितने भी मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना यहाँ पे मैं कंपाउंडों को बनाना सिखाऊंगा, उसमें आप सभी जगह एक ही चीज कॉमन देखेंगे। वो क्या देखेंगे? आप यही देखेंगे कि आप हर एक में मैं यही करने वाला हूं कि वहां पे कार्बन की वैलेंसी को देखने वाला हूं। ठीक ना। तो आपको पता है ऑलरेडी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है पूरा। ठीक ना। कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक ना। कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक ना। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सब सीखना है, ऑर्गेनिक सीखना है, तो आपको कार्बन की वैलेंसी किसी भी तरह याद होनी ही चाहिए। ठीक है। चलिए, तो यहां पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना है? कार्बन 1 है। ठीक ना। तो पहले यहाँ पे कार्बन की संख्या को हम लोग लिखते हैं। ठीक है। कार्बन 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरीन कितना है? 4 है। ठीक ना। तो क्लोरीन कितना है? यहाँ पे 4 है। तो आप क्या करेंगे, इसके साइड में आप एक क्लोरीन यहाँ पे लिखिए, ये क्लोरीन आप यहाँ पे लिखेंगे, ये क्लोरीन यहाँ पे लिखेंगे, और ये क्लोरीन यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, तो 4 यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, और ये कार्बन है। तो ये कार्बन को 4 क्लोरीन क्या कर लिए हैं? चारों तरफ से घेर लिए हैं इसको। ठीक ना। बीच में पड़ गया है कार्बन। अब इसमें क्या होता है देखेंगे, इसमें देखेंगे जितने भी जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे, क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो क्या पाएंगे? 287 क्या पाएंगे? 287। यानी आप देखेंगे कि परमाणु में जो उसके ऑर्बिटल होते हैं, जो उसके कक्षक होते हैं, जो सेल होते हैं, उनमें ये क्या आएगा? तीसरे लेवल पे आएगा, यानी तीसरे कोष में जाएगा। ठीक ना। यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, 2 ही का ही डिमांड था। दूसरे में 8 चाहिए था, हो गया। तीसरे में क्या हो रहा है? कम पड़ जा रहा है। ठीक ना। तो देख रहे हैं आप कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना दोस्तों 7 है। अगर ये 8 होता तो इसका अष्टक कंप्लीट होता। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? कार्बन से यहाँ पे बातचीत चल रही है कि अगर भाई तुम क्या करते, अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे देते तो हम क्या कर लेते, यहाँ पे हमारा अष्टक कंप्लीट हो जाता। ठीक ना। और हम भी नोबेल गैस की तरह हम भी बन जाते। ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ क्या होती है? इसमें शेयरिंग होती है। ठीक ना। तो कार्बन कहता है कि दोस्त आखिर ये बता मुझे क्या फायदा है। ठीक ना। तो वहां पे देखिए क्या होता है, तो कार्बन भी कहता है कि चलो भाई, चलो ऐसा करते हैं, लेकिन तुम मुझे फायदे बताओ। ठीक ना। तो बताता है कि देख, हम लोगों में क्या होगी? शेयरिंग होगी। ठीक ना। हम लोगों में शेयरिंग होगी। ठीक ना। मैं तुम्हारा
कुछ लेने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, ठीक ना। बस हम लोग क्या करेंगे वहां पे, हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का उपयोग करेंगे, तुम जब चाहो तब अपने इलेक्ट्रॉन को ले सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, हम दोनों में सिर्फ शेयरिंग होगी, ठीक ना। तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे देना, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कार्बन का जो आप देख सकते हैं, जो कार्बन है, कार्बन के 2 4 यानी अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो यहाँ पे इसकी वैलेंस कितनी होती है, 4 होती है। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी ये हो गया, आप देख सकते हैं आप, ठीक ना, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन का भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। यहाँ पे हम इसको अलग से दर्शाएंगे जिससे कि आपको पता लग सके कौन किसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे इसका ऐसे ही होगा, सेम देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पष्ट। तो अगर आपके दिमाग में अगर आ रही है कुछ चीजें, तो एक बार मैं आपको फिर बताऊं दोस्तों कि जो क्लोरीन है, यहाँ पे जो क्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आएगा 2 8 और 7, ठीक ना। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, परमाणु है, ऑलरेडी आप जानते हैं। यहाँ पे उसका नाभिक है, ठीक ना, और ये उसकी कक्षक है। ये क्या है, उसके कक्षक है, ठीक है। ये क्या होते हैं, यही सेल होते हैं उसके, ठीक है। आप इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, यानी इसका कक्ष भी बोला जाता है इसको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी कोष की बात की जा रही है ना, तो देखिए यहाँ पे इसको के बोल रहे हैं, एल बोल रहे हैं, एम बोल रहे हैं, ठीक ना। ऐसे ही डॉट डॉट जा सकता है आगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले कोष में जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। यहाँ पे पहले कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। दूसरे में देखिए 8 है, दूसरा जो इसका कोष ये है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक ना। तो इसके पहले वाले कोष में आप देख रहे हैं के इक्वल टू आप कितना लिख रहे हैं, 2, एल इक्वल टू कितना लिख रहे हैं भाई, 8। अब जो एल है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब एम है यानी अंतिम जो इसका कोष है, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 7। तो आप अंतिम इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं, 2 3 4 5 6 7। इसके अंतिम कोष में आपने कितना इलेक्ट्रॉन दिखाया, 7, ठीक है। और किसी भी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए इसमें जो 7 बचा हुआ है ना, 7 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे दिखा दिया है स्टार या गुणांक चिन्ह से, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे डॉट डॉट दिखाया है, ये क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 और 4, ठीक ना। जो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, क्योंकि जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या हो जाएगा, 4। तो ये इसका भी अष्टक कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए अब इसको क्या कर रहे हैं हम, ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा दोस्तों। तो चलिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, देखिए इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा उसे। फिर यहां आप देखेंगे यहां पे इसका अष्टक कंप्लीट हो गया, फिर यहां आप देख रहे हैं इसका अष्टक कंप्लीट हो गया, फिर इसका अष्टक यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ऐसे देख रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहां पे देखिए कार्बन भी क्या करता है, कार्बन यहां पे क्या करता है, ऐसे कार्बन में मिला लेता है, ठीक ना। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन का भी कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, और क्लोरीन का भी 8 हो जा रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक ना।
तो सब में देख रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी इसमें कैसा बॉन्ड बन रहा है, इसमें सिंगल सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है। इसमें कैसा बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे एकल सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो आप देख लिए, आप तो एक ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं CH4 का, जिसको आप मेथेन बोलते हैं। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। ठीक ना, यहां पे अब हम मेथेन का बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, यहाँ पे एक है। ठीक ना, तो पहले आप कार्बन की संख्या को लिखेंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखा, कार्बन लिखा। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, बताएंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की वैलेंसी आपको याद है सर, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। हाँ भाई 4 ही होती है। ठीक ना, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो चलिए आपने 4 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन भी है, तो हमें 4 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को जोड़ देना है। ठीक ना, तो देखिए ये हो गया, इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहां भी आप लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। ठीक है, देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि सल्फर एक है, मतलब जिसकी संख्या दोस्तों कम उसको लिख दीजिए पहले। तो यहां पे सल्फर है तो सल्फर को आप पहले लिख दीजिए, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखेंगे आप यहां पे, आप देखेंगे कि क्या देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे जो सल्फर है तो सल्फर का कितना होता है भाई, सल्फर का 16 होता है ना, याद है आपको, 2, 8 और 6 होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और तीसरे में कितना बचा, 6। ठीक ना, अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक ना, तब तक ये सल्फर जा ही रहा था कहीं, तब तक हाइड्रोजन भाई से इसको मुलाकात हो गया। किससे मुलाकात हो गया, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कहीं घूम रहा था। ठीक ना, तो हाइड्रोजन को आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन आवारा है। ठीक ना, क्या है, आवारा है, हमेशा घूमता रहता है। तब तक मुलाकात होती है इसको सल्फर से। ठीक ना, सल्फर अब इससे मिलता है और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है। ठीक ना, कहता है अरे भाई अगर मेरा भी अष्टक कंप्लीट होता तो मैं भी अस्थाई होता, आज इन आवारों के जैसे मैं नहीं घूमता रहता। ठीक ना, तो कहता है हाइड्रोजन अरे भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। कहता हाँ भाई है, बट मैं अस्थाई नहीं हूं। ठीक है, मैं अस्थाई नहीं हूं। तो कहता है आखिर क्या चाहिए तुम्हें कि तुम अस्थाई हो जाओगे। तो सल्फर बोलता है अरे हाइड्रोजन भाई देखो तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम क्या करते हो, अगर एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमें तुम डोनेट कर देते हो तो मेरा अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। बस हाइड्रोजन भड़क जाता है, कहता काहे रे, काहे तू हमसे मांग रहा है, काहे हम तुमको दो, क्या हमको उससे फायदा है। ठीक ना, तो बताता है, आराम से बताता है देखो भाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, म्यूचिंग शेयरिंग करेंगे। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। हम इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, लेंगे नहीं। तुम जब चाहो तब अपने इलेक्ट्रॉन को ले जा सकते हो। ठीक ना, हम तुम्हारे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करेंगे और तुमको भी उससे फायदा है। ठीक ना, कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा भी पहला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भी जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, तो चलिए, तो कहता है चलो भाई चलो ठीक है, मान लेता है, हाइड्रोजन मान लेता है। जब इतना सब सुनता है तो कहता है चलो ऐसी बात है तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, कैसे क्या होता है, इस चीज को समझिए आप। देखिए हाइड्रोजन 2 है तो आप हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ देखिए। ठीक ना, अभी यहाँ पे अगर इसको समझना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको अगर समझना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 6 टोटल है, तो 2 यहाँ दिखाइए, 2 यहाँ दिखाइए, और एक अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां दिखा दीजिए।
और आपके पास हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। ठीक है, चलिए कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कितनी यहाँ पे मजेदार चीज है। यहाँ पे होता क्या है ये देखिए, ठीक ना, यहाँ पे बस आपको अच्छे से समझना है जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो अब देखिए क्या करेगा ये, यहाँ देखिए ये अपना यहाँ पे पहले अपना ये क्या करेगा, कोर्स कंप्लीट कर लेगा। 2 यहाँ इसके पास हो गया ना। अब क्या करेगा, देखिए 1 और 2, 2 4 2 6 2 8, और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इस सब को ले लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को इसको। तो देखिए यहाँ पे सल्फर का क्या होता है, यहाँ पे सल्फर का यहाँ पे अष्टक कंप्लीट हो जाता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यह हमने यहाँ पे डायरेक्टली बनाया, ऐसे भी बना सकते थे आप, बिल्कुल बना सकते हैं ऐसे भी। आप एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे बना रखेंगे। चलिए हम ऐसे ही यहाँ पे बता देते हैं, हो सकता है कहीं आपको डाउट हो। तो चलिए यहाँ पे जैसे भी हम बता सकते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए, और एक यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी अभी 4 होती है ना, तो यहाँ पे 3, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे क्या करेगा ये, इसका एक ले लेगा यहाँ पे, तो इसका हो गया, और एक इसका ले लिया, यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया, एक यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया, और एक इसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इस तरह से। ठीक ना, और सबसे लेकर के कौन बना लिया अपना, यहाँ पे सबसे इलेक्ट्रॉन ले लिया कौन, यहाँ पे ले लिया कार्बन। तो देखिए कार्बन के यहाँ पे अष्टक कंप्लीट हो गए हुए ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए हमने बनाया था। यहाँ देखिए सबको अगर जोड़ दें तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली इस फिगर को बना दिया था, यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक ना, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए हुआ। अब हम बात करते हैं PH3। ठीक ना, PH3 कैसे बनाएंगे इस चीज को देखेंगे आप। यहां पे आप देखेंगे कि P यानी P यहाँ पे क्या है, अकेला है। ठीक ना, क्या है, P यहाँ पे बिल्कुल अकेला है। तो P को ऐसे आप कैसे बना देंगे, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे अब देखेंगे पहले कि आखिर जो P मतलब क्या होगा दोस्तों, फास्फोरस। क्या होगा, फास्फोरस होगा। ठीक ना, तो फास्फोरस का यहाँ कितना होता है आप देखेंगे, यानी आप फास्फोरस का जब लिखेंगे तो फास्फोरस P यानी P का कितना होता है, 15 होता है। तो आप कितना निकालेंगे, 2 8 और 5। देखिए इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं दोस्तों, 5। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि इसका अष्टक कंप्लीट हो जाए, तो 3 और। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, P, और इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, देखिए हम क्या करेंगे, इसको 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दिखा दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। और देखिए इसके बाहर क्या है, यानी आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। ठीक ना, 3 हाइड्रोजन को तो आप हाइड्रोजन यहाँ पे 3 को दिखा दीजिए, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग मिला लेंगे, और यहाँ पे इसको मिला लेंगे, और फिर टोटल को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल को एक साथ मिला लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा फार्मूला, आप कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे इसका लोन पेयर रहेगा, और एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहेगा, और एक हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसको अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमें किसका बनाना है, C2H6 का बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान देंगे
क्या देखेंगे यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, तो चलिए पहले कार्बन 2 बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने कार्बन 2 बना लिया, हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कितना 6 हाइड्रोजन है, ठीक ना, 6 हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे एक बनाइए, एक यहाँ बना दीजिए, एक यहाँ बना दीजिए, एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ बनाइए और एक यहाँ, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड रख दीजिए। देखिए तो यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी 4 है, इधर से भी देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इधर से भी देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी आप सही जा रहे हैं। आप क्या, आप सही जा रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए तो आप सही जा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस चीज को देखना है आपको, ठीक है। चलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। टोटल कितने हाइड्रोजन है, तो आप बताएंगे टोटल 6 हाइड्रोजन है, ठीक ना। तो चलिए एक हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ रखेंगे, हो गया। सेम सिचुएशन, सेम काम, ठीक है, यहाँ पे भी। और सॉरी क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर बनाएंगे इसको, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे, मतलब देखिए दोस्तों आप एक जैसे भी बना सकते हैं, ठीक ना, लेकिन फायदे आपको देखिए ऐसे इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको पहचान हो कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो कौन किसका इलेक्ट्रॉन है आप यहाँ पे देखेंगे, आप क्या देख रहे हैं, यहां से क्या करेगा, ये इससे बना लेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, यहां से ऐसे बना लेगा अपना, यहां से क्या कर लेगा, ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे बना लेगा, ठीक है। अब देखिए अब सबसे क्या करेगा, यहां पे आप देखते रहिए, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे आप इस चीज को देखिए, देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, क्या होगा, यहां से ऐसे बनाएगा, एक इससे कार्बन को ले लेगा और इससे कार्बन को ले लेगा। यहाँ देखिए 2 2 4 2 2 6 2 8, और फिर यहां से क्या करेगा, ये यहां से बनाएगा, यानी 2 2 4 2 6, तो यहां से क्या करेगा, ये फिर इससे ले लेगा, ऐसे ऐसे बना लेगा अपना, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे ना तो बिल्कुल आसान होगा। यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे, यानी किसी तरह से भी देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी आपको सेम दिखेगी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब फिर हम बात करते हैं CHCl3 की, ठीक ना, CHCl3 की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आप इस पे फोकस करेंगे दोस्तों कि आखिर ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। कार्बन की संख्या कितनी है, तो पहले हम लोग यहाँ पे आपको पहले ही बताते हैं कि पहले कार्बन की संख्या क्लियर कीजिए, ठीक ना। तो आप और इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा, देखिए कार्बन हमने लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन को यहाँ लिख दीजिए। क्लोरीन कितना है, इसको देखिए, क्लोरीन कितना है, 3 है, तो एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए और एक यहाँ लिख दीजिए, हो गया। चलिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम पहले हम लोग इसके जितने भी इसकी संयोजकताएं होती है उसको लिखना है, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चलिए हम लोग कार्बन यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे और यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे जो क्लोरीन का है, तो क्लोरीन का हम एक यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी यहाँ पे 2 2 और 2 यानी 7 होता है ना क्लोरीन का, और यहाँ पे भी एक रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2, यानी टोटल कितने हैं क्लोरीन के, 7, ठीक है। सेम यहाँ पे एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया। और हाइड्रोजन का तो भाई एक ही होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा, एक ही होगा। अब देखिए तो सबसे पहले हाइड्रोजन बहुत चालाक है, पहले यहां से जोड़ लेगा, कहीं से जोड़ सकते हैं, ठीक ना। यहां से भी देखिए, यहां से भी क्या कर लेता है, स्टक कंप्लीट कर लेता है, यहां से अपना स्टक कंप्लीट कर लेता है,
ये यहां से अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या करेगा, अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब ड्रामा देख रहा है और क्या कर रहा है, फिर यहां से क्या कर रहा है, उस तो हाइड्रोजन यहां से, सॉरी कार्बन, ठीक ना, कार्बन को भी 8 चाहिए, तो कार्बन भी इस प्रकार से, कार्बन का भी स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कितना आसानी से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे जुड़ा हुआ है, यानी एक ऊपर जुड़ा हुआ है, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक ना, और बाकी 3 क्लोरीन इसके लोअर साइड में जुड़े हुए हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और 2-3 बच्चे हैं उनको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, हो गया दोस्तों। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट है H2O2। क्या है, H2O2 है, और एक और है H2SO4। H2SO4 है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। आप देखिए यहां पे इस कितना है, 7वां, और ये क्या है, 8वां। ठीक है, तो चलिए आप देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे चलिए लिखिए 2 ऑक्सीजन को, ऐसे क्या लिख दिए आप, 2 ऑक्सीजन को लिख दिए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन को, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो 2 और 6 होगा, यानी इसके बाहरी कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक ठीक ना, तो चलिए इसके बाहरी कोष में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ दिखा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ दिखा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएंगे, और ये किसका, इसका वाला है, यहाँ देखिए, यानी इसके भी 6 हो गए। ठीक ना, क्या हो गए, इसके भी आप देख रहे हैं कि इसके भी कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका आप देखेंगे कि यहां से इसको जोड़ दीजिए और यहां से इसको जोड़ दीजिए, तो यहां देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां हुआ, थोड़ा इसको डिस्टेंस में बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां से इसका हो गया। अब देखेंगे अगर यहां से क्या करता है, यहां से इसे स्टार्ट करता है, यानी यहां पे देखिए, यहां पे क्या करेगा, एक यहाँ पे टोटल ये कितना, तो एक यहां से लेगा, ऐसे क्या करेगा, ऐसे पूरा इसको कंबाइन कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से बना रहा है। ठीक है, और यहां पे देखेंगे क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहां से इसे बना लेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, यहां से लेकर के ये ऐसे क्या कर लेगा, बना लेगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी हो जा रहा है, और 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी हो जा रहा है, और 2 इसका हो जा रहा है आसानी से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो गया इसका H2O2 का। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अब हम लोग बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का। अब यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में क्या देख रहे हैं, सल्फर कितना है, 1 है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या बनाएंगे, सल्फर, क्या बनाएंगे, सल्फर, S लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 यहां से लिख दीजिए, चारों ऑक्सीजन ऐसे आप बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है। ठीक ना, एक हाइड्रोजन आप यहां बना दीजिए, एक हाइड्रोजन आप यहां बना दीजिए, हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सल्फर है, सल्फर का इसका यहाँ पे बता ऑलरेडी आपको 16 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और 6 होगा, यानी इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक ना, तो चलिए हम इसके इलेक्ट्रॉन को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे
आप इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, अभी पहले हम इसके रखते हैं, ठीक ना। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका, आप यहाँ पे दो, इसके दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी आप कितना रखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन। क्या रखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, नहीं 6 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे देखेंगे, दो यहाँ रहेगा, दो यहाँ रहेगा और दो यहाँ रहेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी सेम होगा। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे ऐसे, देखिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी दो हो जाएंगे, यहाँ पे भी दो हो जाएंगे और यहाँ पे भी दो हो जाएंगे, ठीक ना। यानी ऑक्सीजन के कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दिखाएंगे, यहाँ पे इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आप बनाएंगे, यहाँ पे देखिए इसको आप बना लीजिए और इसको यहाँ पे बना लीजिए, हो गया ये। चलिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से ले लेता है, इसका कंप्लीट हो जाता है, ये यहाँ से ले लेता है, इसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका एक, यहाँ से कितना बचा, 3 3 6, यानी 3 3 6 और एक, ये तो अभी कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इसका एक, ओ अभी एक क्या होगा इसका, आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, इसका एक छूटा हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, देखेंगे 1 2, यानी 2 2 4 2 6 यानी 8। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इसको ले लेगा, इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या, 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ से क्या करेगा, ये इसको ले लेगा और यहाँ पे इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सल्फर की बात करते हैं। सल्फर में भी कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ से बात करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या है, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी यहाँ पे आप देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8, यानी 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, यहाँ पे ये सब मिलजुल करके H2SO4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का फॉर्मेशन कर लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। सबसे पहले हमने सल्फर को रखा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इसके जितने भी, इसके कितने हुए, 2 2 4 और 6, इसके 6 हमने क्या रखा, इसके 6 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे रखा, ठीक है। ऐसे ही यानी जितने भी ऑक्सीजन है, ऐसे ही हमने सबके इसके 6 इलेक्ट्रॉन को रख दिया और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। और इस पर हमने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से H2SO4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब ये क्या हो गया, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। ये रहा हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक ना, कैसे बनाए जाते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो को बार बार उसको रिपीट करके देखिए, बार बार उसको देखिए। आपको जहां भी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा, बार बार जब देखेंगे एक चीज को तो आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज समझ में आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनता है ये आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना तो कभी मत भूलिए दोस्तों। जब बेल आइकन दबाए रहेंगे तो मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।